आलीशान होटल के कमरे में जोंकी को हल्की सी नींद से जाग जाता है और वो हड़बड़ा कर सीधा बैठ जाता है। अरे मैं इस होटल के बिस्तर पर कैसे सो गया? उसे ऐसा लगा जैसे वो अभी अभी एक बहुत ही इंटीमेट एनकाउंटर से गुजरा हो। तभी उसकी नज़र अपने बगल में लेटी हुई एक लड़की पर पड़ती है। अचानक उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है, इतनी देर तक तुमने रिप्लाई क्यों नहीं किया? क्या तुम्हें लगता है तुम अब टफ हो? मेरे नाराज होने से नहीं डरते? जोंकी ने हैरानी से भेजने वाले का नाम देखा। उसे साफ साफ याद था कि जाजिया ने फ्रेशमैन ईयर शुरू होने से कुछ ही देर बाद उसको छोड़ दिया था। ये क्या हो रहा है? उसने तो मुझे वी चैट पर ब्लॉक कर दिया था और वो मुझे इस तरह से मैसेजेस क्यों कर रही है? उसने जल्दी से अपना कैलेंडर खोलकर डेट और टाइम देखा। आखिरकार उसे समझ आ ही गया। क्या सचमुच वो उसी टाइम में पीछे आ गया था? जोंकी को अपने पिछले जन्म की याद आई। उसी दिन शियांग जिया एक दूसरे आदमी के साथ हाथ में हाथ डाले चल रही थी। जकी तुम हमेशा रेड एनवलप्स भेजने में स्लो रहते हो और तुम में इमोशनल इंटेलिजेंस भी बहुत कम है। उस पर जोंकी पूरी तरह से टूट गया था। उसने कसम खाई थी कि वो पूरी जिंदगी उसके साथ रहेगा और उससे प्यार करेगा, लेकिन असलियत ने उसके मुंह पर जोरदार तमाचा मारा था। उसके सोचने के तुरंत बाद एक और मैसेज आया, अभी भी बात नहीं कर रहे? ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। मैं इसलिए गुस्सा हूँ क्योंकि कल समर सोलिस्टिस था जो 24 सोलर टर्म्स में से एक है। फिर भी तुमने मुझे एक रेड एनवेलोप नहीं भेजा। ये देख के जोंकी के चेहरे पर एक लाचारी का भाव आ जाता है। पक्का वही पुराना तरीका, वही पुरानी चाल। उसे उम्मीद नहीं थी कि प्यार में अंधा उसका पिछला रूप इतना बेपरवाह होगा। अपनी पुरानी बातें सोचकर वो एक फैसला लेता है। उसने तुरंत मैसेज का रिप्लाई किया, जिया लेट्स ब्रेकअप। दूसरी तरफ से तुरंत रिप्लाई आता है, जोंगचिंग तुम्हारा दिमाग सही है, मुझसे ब्रेकअप करने की बात क्यों कर रहे हो? जोकिंग बोलता है, क्या तुम्हें सीधी बात समझ नहीं आती? मैंने कहा कि हम ब्रेकअप कर रहे हैं। जोंगकिंग मन ही मन में हंसता है, उसे एक और मौका दूं कि वो फिर से मेरे पीछे आए। मैं पागल हूँ, क्या पछतावा? बिल्कुल नहीं। अचानक से एक इलेक्ट्रॉनिक पैनल दिखाई दिया जिस पर लिखा था डिसाइसिव होस्ट का पता चला गया। बधाई होस्ट, आपने गॉड टियर टायकून सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है। सपने सच होते हैं। जोंगकिंग के चेहरे पर कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन था। क्या एक गॉड टायर टायकून सिस्टम? हे भगवान, पिछले जन्म में मुझे कुछ भी अच्छा नहीं मिला, लेकिन इस जन्म में फिर से जन्म लेने के बाद मैं एक चीट के साथ शुरू कर रहा हूँ। मशीनी आवाज फिर से सुनाई देती है। नाम जकिंग, उम्र 18, हाइट 1.8 मीटर, अपीयरेंस 85 पॉइंट्स, लेवल 1 सिस्टम्स रिजर्व फंड्स डिसेंट सिस्टम को हर सेकंड 0.1 युआन मिलता है। लेवल अप एक्सपीरियंस 0.1 लाख। इतना ईजी और सीधा उन बेवकूफ़ों वाले वायलेंट सिस्टम्स की तरह नहीं। मैं हर सेकंड 0.1 युआन कमा सकता हूँ। चलो कैलकुलेट करता हूँ तो एक दिन में 8,640 यूएन हो गए। एक महीने के 2,59,200 यूएन कमा सकता हूँ। यार ये तो बहुत ऑसम है। कांग्रेचुलेशन, होस्ट को एक न्यू गिफ्ट पैक मिला है। क्या होस्ट इसे खोलना चाहेंगे? उसने बिना किसी देरी के इसे खोलने का फैसला किया। कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपको 10 मिलियन यूएन का कैश रिवॉर्ड मिला है। एक सुपर स्पोर्ट्स कार, एक प्राइमरी शॉपिंग क्रिटिकल हिट कार्ड। हर कार्ड की मैक्सिमम रेट 1 मिलियन यूएन से अधिक नहीं हो सकती। एक गुडविल स्कैनर सिस्टम। नोटिफिकेशन खत्म होने के तुरंत बाद एक बैंक नोटिफिकेशन आता है। आपके चाइना मर्चेंट्स बैंक कार्ड जिसका नंबर 5456 से होता है, उसमें 10 मिलियन यूएन का ट्रांसफ़र हुआ है। अचानक उसकी नज़र बगल में लेटी हुई महिला पर पड़ती है। शायद मुझे उस पर इसे आजमाना चाहिए। ये सोचते ही जोकिंग तुरंत उस पर गुडविल स्कैनर का इस्तेमाल कर देता है। एक इन्फॉर्मेशन पैनल तुरंत उसके सामने आता है। नेम यूजाकिया, एज 25, हाइट 1.65 मीटर, अपीयरेंस 93, बॉडी 94, प्राइवेसी 1, गुडविल 60, स्टेटस नॉर्मल, फैमिलियरिटी। जोकिंग को मजा आ जाता है। तो ये है गुडविल स्कैनर। थोड़ा दिलचस्प है। बाकी के स्टैट्स समझना आसान था, लेकिन प्राइवेसी वैल्यू का क्या मतलब है? वो उत्सुकता से प्राइवेसी सेक्शन पर टैप कर देता है।
और एक एक्सप्लेनेशन पैनल सामने आ जाता है। प्राइवेसी वैल्यू किसी की निजी जिंदगी में अपोजिट जेंडर के साथ हुए सबसे इंटीमेट एनकाउंटर्स का नंबर है। जोंकी का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है। 1 मिनट रुको, तो प्राइवेसी एक का मतलब है कि वो यूजाकिया का पहला आदमी है। आपने जिस नंबर पर डायल किया है वो अभी उपलब्ध नहीं है। बीप 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 सही है। इस लाइफ में कल उसने गलती से जियाओं को कॉल किया था लेकिन उसने जवाब नहीं दिया और उसने उसके भी चैट मैसेजेस का भी रिप्लाई नहीं दिया। निराशा होकर वो एक बार में पीने चला गया और गलती से यूजाकिया से मिला जो उदास होकर वहां अकेली बैठी पी रही थी। हालांकि उसने अपनी पहली रात उसे दे दी थी, फिर भी उसकी गुडविल सिर्फ 60 थी, जिसका मतलब था कि यूजाकिया बस नशे में थी, किसी बात से परेशान होकर कुछ भूलने की कोशिश कर रही थी और ये उसके लिए लव एट फर्स्ट साइट का प्यार नहीं था। जैसे ही जोंकी ने उदासी से आह भरी यूजाकिया जाग गई। उसने फिर से एक आह भरी एक कड़वी मुस्कान दी और सिर हिलाया जैसा कि उसने नशे में किया था। जोंकी तुरंत पास झुक जाता है। सिस्टम में पास्ट के बारे में नहीं सोच रहा था। यूजाकिया ने पूछती है तो तुम सोने के बजाय आधी रात को आह क्यों भर रहे हो? जोंकी ने जवाब दिया, मैं बस इस बात पर पछता रहा था कि मैं आपसे पहले क्यों नहीं मिला। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो खुद फील करके देखो। यूजाकिया का चेहरा पूरा लाल हो जाता है। ये सच में जानता हूँ कि फ्लर्ट कैसे करते हैं। तभी सिस्टम की आवाज सुनाई देती है। आपकी हरकतों की वजह से तेज प्रोग्रेस के कारण होस्ट को रिवॉर्ड 1 एक सुपर कार शॉपिंग क्रेडिट कार्ड मिला है। रिवॉर्ड 2 एजाइल टंग स्किल। ये स्किल होस्ट की जेब की हर सेल को बढ़ाती है, इसे और ज्यादा लचीला और मजबूत बनाती है। जोन किंग हैरान रह जाता है। ओह शीट, ये भी कर सकती है। एजाइल टंग स्किल के साथ तो यूजाकिया 7वें आसमान की सैर करेगी। ये सोचकर वो तुरंत यूजाकिया पर अपनी टंग किसिंग स्किल आजमा देता है, जिससे यूजुकिया लगभग खुद को रोक ही नहीं पाई। ये इतना अच्छा किस कैसे कर सकता है और इस किस की फीलिंग पूरी तरह से अलग है। जोंकी के होठों पर एक मुस्कान आ जाती है। कोई मिस्टेक मत करो, चलो अब सीरियसली किस करते हैं। ये कहने के बाद वो नीचे झुक जाता है, जिससे यूजाकिया कांपने लगती है और अनकंट्रोली से कराने लगी, और इस तरह दोनों घाप शुरू कर देते हैं। अगली सुबह जब जोंग किंग की आंख खुलती है तो यूजाकिया जा चुकी होती है। उसने एक ऐसे देखा तो पैसों का एक ढेर पड़ा था। शीट, क्या उसने मुझे एक मेल एस्कॉट समझ लिया? ये मोटी बंडल 10,000 युआन की थी। फिर उसकी नज़र एक छोटे से नोट पर पड़ती है। आपके सर्विस के लिए थैंक यू। मैं कल रात की सर्विस से बहुत खुश हूँ। जोंग किंग फिर अपने कपड़े वापस पहन लेता है। उसने मुझे पैसे दिए जबकि मैं उसकी पहली बार था। ये यूजाकिया लड़की काफ़ी दिलचस्प है। बस अफसोस की बात है कि मुझे उसका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। कोई बात नहीं, अब वो किसी और चीज़ में ज़्यादा ध्यान रखता था और वो थी ये क्रिटिकल हिट कार्ड। इसके साथ पैसे खर्च करने से एक क्रिटिकल हिट ट्रिगर हो सकता था। क्रिटिकल हिट का मतलब था कि ज़्यादा पैसे या एक्सपीरियंस मिलना। क्या ये गेम्स में इक्विपमेंट ड्रॉप होने जैसा था? तभी एक इन्फॉर्मेशन पैनल सामने जाता है। क्रेडिट कार्ड एक लिमिट पैसे की सीमा के भीतर खर्च करने पर काम करता है। खर्च की गई राशि का 2 गुना या 10 गुना या यहाँ तक कि 20 गुना क्रिटिकल हिट अमाउंट मिलने का मौका है। मल्टीप्लायर रैंडम है, लेकिन क्रेडिट कार्ड के लिए अपर लिमिट मल्टीप्लायर 50 गुना है। जोंकिंग सोचता है अगर वो 10 मिलियन यूएन की एक सुपर कार खरीदता है तो 50 गुना क्रिटिकल हिट के बाद वो 500 मिलियन यूएन वापस पा सकता है। लेकिन अगर वो अपनी सारी प्राइमरी क्रेडिट कार्ड्स का इस्तेमाल करता है और एक और महंगी सुपर कार खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे जमा कर लेता है तो क्या वो और भी ज़्यादा बेनिफिट नहीं कमा पाएगा? अब जब मैंने एक चीट कोड के साथ रिबर्थ ले ही लिया है, मैं इसे ऐसे तो बर्बाद नहीं कर सकता। अब मैं बनूंगा वर्ल्ड क्लास टायकून जो अपनी कहानी खुद लिखेगा। इस समय बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के बनने में अभी कुछ दिन बाकी है। अभी मुझे बस इतना पैसा जमा करना कि मैं एक ही बार में बड़ी साइज में ओरिजिनल शेयर्स खरीद सकूं। और यही कंपनीज मेरे सक्सेस होने की सीढ़ियां बनेगी। और फिलहाल चैंगडू की पॉलिसी में घर खरीदने पर कोई लिमिट नहीं है, लेकिन लोनस लेना लिमिट में है। बट
जब तक मैं बैंक से लोन नहीं लेता हूँ तक तक सब मनूवर करने की जगह है। और मेरी 5 मिलियन यूएन की क्रेडिट कार्ड घर खरीदने के लिए एकदम परफेक्ट है। तभी उसे दिखता है कि कोई उसके कार के पास खड़ी है। जोकिंग को आते हुए देख लड़ी तुरंत एक शेड्यूसिंग स्टाइल में बोलती है, ब्रदर क्या ये लग्जरी कार आपकी है? और वो जोकिंग की तरफ एक फ्लाइंग किस भेजती है मेरी कार है। क्यों, क्या हुआ? क्या आप मुझे मेरे घर तक राइड दे सकते हैं? मैं थोड़ा जल्दी में हूँ और मुझे अभी पता चला मेरे घर का पाइप लाइन फट गया है। क्या आप मेरी मदद करेंगे प्लीज? तभी सिस्टम विंडो पॉप अप हो जाता है। फ्रेंडली स्कैनर स्टॉट। नाम चेन लीची। उम्र 23। लंबाई 165 सेंटीमीटर। शकल 85। बॉडी 88। प्राइवेसी 28। फ्रेंडलीनेस 90। यार क्या लड़की है। प्राइवेसी वैल्यू 28 तक तो मैंने सोचा था, लेकिन फ्रेंडलीनेस 90 तक। और हम ये पहली बार मिले हैं। नहीं भाई, ये मेरे लिए कुछ ज्यादा है। ये सोचकर वो कार का दरवाजा खोलता है। कार में बैठने के बाद जोकिंग लड़की से बोलता है, माफ करना लेकिन जसकी दाल 28 बार गल चुकी हो, मैं वो दाल नहीं खाता। ये बोल के वो कार वहां से धुआं बना देता है। लड़की सोच में पड़ जाती है, इसे कैसे पता चला मेरे पहले 28 बॉयफ्रेंड थे, आखिर कौन था ये?